गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में आप सभी ने पढ़ा पार्ट 9 मेरी डायरी से, जिसमें लेखक ने बताया कि वे कैसे अपनी डायरी लिखते हैं और वो राजस्थान घूमने गए थे, जिसकी 3 दिन की उनने अपनी आनंदपूर्वक स्मृतियाँ यहाँ पे अंकित की हुई हैं। और जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे वो 25 अक्टूबर को उदयपुर पहुँचे अपने मामा जी के यहाँ पे, और 26 तारीख को वो उनके साथ नेहरू उद्यान घूमने गए और वहाँ पे उन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति देखी और सोचा कि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए कितने कष्ट झेले हैं। अभी इसके आगे की रीडिंग हम करेंगे। स्मारक बड़ा भव्य और आकर्षक था। यहाँ से पूरा उदयपुर देखा जा सकता है। पश्चिम में सूरज डूब रहा था, जिसकी अंतिम किरण सज्जनगढ़ पर पड़ रही थी। यहाँ से हम सहेलियों की बाड़ी गए। यहाँ सैकड़ों फव्वारे एक साथ चल रहे थे और हरे भरे लॉन भी थे। यहाँ हमने एक सम्मिलित फोटो भी खिंचवाया। सुखड़िया सर्कल पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया। उस समय भी सैलानियों की भीड़ जुटी हुई थी। इतना बड़ा फव्वारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे गाइड ने बताया कि एक ऐसा फव्वारा इटली की राजधानी रोम में भी है। यह फव्वारा जलाशय के बीचों बीच बना हुआ है। फव्वारे से झरती हुई रंगीन रोशनी की लहरियां मनमोहक दृश्य उपस्थित कर रही थीं। अब रात हो चली थी। हम घर लौट आए। रात्रि भोजन कर विश्राम करने चले गए। यहाँ पे लेखक ने बताया कि जो वो स्मारक वो उन्होंने देखा वो बहुत ही भव्य और आकर्षक था और वहाँ पे खड़े होकर पूरा उदयपुर देखा जा सकता था। पश्चिम में सूरज डूब रहा था, जिसकी अंतिम किरण कहाँ पड़ रही थी? सज्जनगढ़ पे। यहाँ से फिर वो सहेलियों की बाड़ी गए। वहाँ पे सैकड़ों फव्वारे एक साथ चल रहे थे, हरे भरे लॉन भी थे। यहाँ पे उन्होंने लेखक ने उनके मामा मामी और उन धवल और सभी ने फ़ोटो खिंचवाई। फिर वे सुखड़िया सर्कल पहुँचते पहुँचते उनको अंधेरा हो गया, लेकिन अंधेरा होने के बावजूद भी वहाँ बहुत सारे सैलानियों की भीड़ जुड़ी हुई थी। वहाँ पे एक बहुत बड़ा फव्वारा था और लेखक बोलते हैं कि इससे पहले उन्हें इतना बड़ा फव्वारा नहीं देखा था। उन्हें उनके गाइड ने बताया कि एक ऐसा फव्वारा इटली की राजधानी रोम में भी है। यह फव्वारा कैसे चलता है? जलाशय के बीचों बीच बना हुआ है और फव्वारे से झरती हुई जो रंगीन रोशनियाँ है, क्योंकि उस पर लाइट लगी हुई है, तो उसकी रंगीन रोशनी की लहरियाँ मनमोहक दृश्य उपस्थित कर रही थी। इतना सब देखने और घूमने के बाद फिर लेखक लिखते हैं कि अभी रात हो चली है और हम घर लौट आए। रात्रि भोजन कर विश्राम करने चले गए। फिर वे लिखते हैं 27 तारीख को क्या हुआ। आज का दिन भी झीलों और महलों को देखने में बीत गया। 27 तारीख का दिन भी उनका महलों और झीलों को देखने में बीता। सुबह सुबह हम पिछौला झील पहुंच गए। झील की पाल पर राजमहल बना हुआ है। महल के मुख्य द्वार पर उगते हुए सूर्य का चिन्ह है। गरिमा ने बताया यहाँ मेवाड़ का राज्य चिन्ह है। यहाँ लिखा है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। ये यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है और वो जो उगता हुआ सूरज है वो मेवाड़ का राज्य चिन्ह है। इसे पढ़कर महाराणा प्रताप की याद हो आई। वह स्वतंत्रता के लिए लड़े, जंगलों में घूमे, धर्म की रक्षा की। वे सचमुच महान थे। यहाँ अनेक महल हैं, राणा जी का महल, जनाना महल आदि।
अद्भुत सुंदरता है। इनकी पिछौला झील के बीचों बीच जग मंदिर है और जग निवास है। कहा जाता है कि जग निवास में शाहजहां के बेटे खुर्रम ने शरण ली थी। ऊंचा राणा जी रा गोखड़ा रे, नीचे पिछौला री पाल, गाती हुई स्त्रियां निकल गईं। दोपहर को गुलाब बाग पहुंचे। गुलाब ही गुलाब, भांति भांति के गुलाब। यहाँ चिड़िया घर भी है। देश के कोने कोने से लाए गए पशु पक्षी हैं। अनेक वन्य जीव हैं। बाघ, बाघिन, बंदर, भालू, चीते, बारहसिंगे, हिरण, नीलगाय आदि सभी यहाँ हैं। यहाँ यही बाघ की सैर कराती हैं। बच्चों की रेलगाड़ी, बच्चों को इसमें बैठना बहुत अच्छा लगता है। अब सर्दी बढ़ने लगी है, हम घर लौट आए। कल सुबह अजमेर जाना है। बहुत कुछ देखा, फिर भी कितनी ही चीज़ें बिना देखे रह गईं। गर्मियों की छुट्टियों में फिर आऊँगा। यह यात्रा स्मरणीय बनकर रह गई। यहाँ पे लेखक ने बताया कि वे महाराणा प्रताप के महल पे गए। उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में, कैसे महाराणा प्रताप जंगल में घूमे, उन्होंने धर्म की रक्षा की। फिर वहाँ पे उन्होंने अनेक महल देखे, राणा जी का महल, जनाना महल, और वो बहुत सुंदर थे। फिर उन्होंने जग निवास देखा और जग मंदिर, और वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां के बेटे खुर्रम ने वहाँ शरण ली थी। इसके बाद वे दोपहर में गुलाब बाग गए, जहाँ पे भांति भांति के गुलाब लगे थे, और उन्होंने चिड़ियाघर भी देखा। देश के कोने कोने से लाए गए पशु पक्षी वहाँ एक साथ थे। वन्य जीव, बाघ, बाघिन, बंदर, भालू, चीते सभी वहाँ थे। तो इस तरीके से उन्होंने राजस्थान का उदयपुर शहर घूमा, और वे लिखते हैं कि कल उन्हें अजमेर जाना है। और उन्होंने लिखा कि कई सारी चीज़ें अभी भी बिना देखे रह गई हैं, लेकिन अभी सर्दी बढ़ने लगी है तो वे घर लौट रहे हैं, और गर्मियों की छुट्टियों में वे फिर से आएंगे, और यह यात्रा उनकी स्मरणीय बनकर रह गई। तो आप सभी भी इस चैप्टर की रीडिंग करिए और समझिए कि किस तरीके से लेखक ने अपने पूरे 3 दिन की स्मृतियाँ इस डायरी में अंकित की हैं। और आप लोग भी एक दिन अपने दिन में जितनी भी आप क्रियाकलाप करते हो, अपने अनुभव को डायरी में लिखिए और डायरी लिखना सीखिए, और इस चैप्टर को पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो मुझसे आप कल गूगल मीट क्लास में क्लियर कर लीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू।